ने मुल्क को दो लख्त किया और दूसरे ने मुल्क को जो है वो ऐसी सिमत जो है वो डाल दिया कि आज तक जो है वो हम उस दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल नहीं कर सके। ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है, हम उस तबाही को चाहते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कोई इलेक्शन से और वोट की ताकत से जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए हमारी ये राय है और इस राय को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत एंडोर्स करती है। इस राय को पाकिस्तान की बार्स तमाम मुंतखब नुमाइंदे वकला बरादरी के वो एंडोर्स करते हैं। सिर्फ एक आदमी जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और उससे पहले एक और आदमी जो अपनी ज़िद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियां तोड़ के वो अपनी ज़िद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये ज़िद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं आज आपको और आपके वसासत से वकला बरादरी को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मर्जी से और कंसेंसस से होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला बरादरी पाइंदाबाद।